अयोध्या में सदियों का इंतजार खत्म होने को है। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार राम भक्तों को है और इस बीच अभेद्य किला बन चुकी है अयोध्या। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। पीएम मोदी और करीब 8000 मेहमानों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम में किसी तरह की कोई खलल ना पहुंचे, इसके लिए अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। इस बीच यूपी एटीएस ने अयोध्या में बड़ी वारदात की प्लानिंग के लिए रेकी कर रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाश राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनके संबंध खालिस्तानी संगठनों से बताए जा रहे हैं। जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। शंकर लाल, अजीत कुमार, प्रदीप पूनिया, ये तीनों आरोपी अयोध्या में किसी घटना को अंजाम देने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी पर धार्मिक झंडा लगाकर रेकी कर रहे थे। रेकी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की पूछताछ में तीनों गिरफ्तार आरोपियों ने खालिस्तानी आतंकियों से संपर्क में होने का खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि वो लांडा के कहने पर अयोध्या पहुंचे, धार्मिक झंडा लगाकर अयोध्या की रेकी की। खालिस्तानी समर्थक लांडा ने इन्हें अयोध्या का नक्शा भेजने को कहा। सिख फॉर जस्टिस से इनके कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। फर्जी आईडी, फर्जी सिम और गाड़ी को जब्त किया जा चुका है। 467, 468, 419, 420 और 120 बी के तहत इन पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि रेकी के बाद तीनों को अयोध्या में ही रुकना था और फिर खालिस्तानी आतंकियों से निर्देश मिलने के बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। एटीएस उस ऑडियो की भी जांच कर रही है जिसे पन्नू ने इनके समर्थन में जारी किया था। इन तीनों के पास से हरियाणा नंबर के स्कॉर्पियो HR51 BX3753 को बरामद किया गया है। इन तीनों आरोपियों में शंकर लाल पर पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों की 18 कंपनी तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ के 6, पीएसी की 3, एसएसएफ की 9 कंपनी तैनात हैं। एटीएस और एसटीएफ की 1-1 यूनिट तैनात की गई है। 47 फायर सर्विस, 4 बम स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। आईबी, रॉ समेत 37 इंटेलिजेंस एजेंसियां यहां काम कर रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के बॉर्डर सील रहेंगे। जिले की सीमा पर सख्त चेकिंग की जा रही है। पूछताछ के बाद ही वाहनों को एंट्री मिल रही है और मंदिर परिसर में सिर्फ आधिकारिक लोग ही एंट्री ले पाएंगे। कोई भी बिना निमंत्रण पास के नहीं आ पाएगा। यानी अयोध्या अभेद्य किला बन चुकी है। हनुमानगढ़ी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। अब अयोध्या में किसी भी नफरती साजिश से निपटने की अभूतपूर्व तैयारी है। सुरक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कैसे राम की नगरी को पूरी तरह से सिक्योर रखा जाए। हम इस वक्त हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और साथ ही अगर आप हमारे बाईं तरफ नजर डालेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों की तैनाती अब यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। सिर्फ इसी जगह पर नहीं, रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती इस वक्त अयोध्या के कोने में आपको नजर आएगी। यानी कि ये जो पूरा परिसर है, दरअसल ये रास्ता राम जन्मभूमि की तरफ भी जाता है, हनुमानगढ़ी की तरफ भी जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टि से ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि उस पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। जाहिर है अयोध्या में भक्ति का सैलाब है और लोगों के जहन में सुरक्षा का सुकून भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आप क्या ये जानना चाहेंगे कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कौन है? 22 जनवरी को करोड़ों राम भक्तों की मदद मुराद पूरी होने जा रही है, तो इसे सोचकर जरा देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके हनुमान कौन रहते हैं। दरअसल जिस तरह से राम भगवान के साथ हनुमान रहते थे, उसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं उनके हनुमान की तरह। देखिए रिपोर्ट। हनुमान योगी के हाथ पूरी कमान,
ये वो 2 तारीख हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई हैं। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:30 से 12:40 के बीच पीएम ने मंदिर का भूमि पूजन किया था और करीब 3.5 साल बाद पीएम मोदी 22 जनवरी 2024 के दोपहर 12:20 पर रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। जहां एक तरफ पीएम मोदी का तप पूरा हो रहा है तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी राम हैं तो योगी को उनका हनुमान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीएम मोदी की हर बात को वो कभी नहीं काटते हैं। पीएम मोदी के हर विजन को सीएम योगी अभियान बना लेते हैं जिसे वो पूरे सच्चे मन से पूरा करते हैं। यही वजह है कि भले पीएम ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी, लेकिन पीएम की तपस्या को पूरा करने में योगी ने जी जान लगा दी। योगी ने राम मंदिर के निर्माण में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। भूमि पूजन के बाद से लगातार अयोध्या के दौरे पर रहे, वहां के निर्माण कार्य का जायजा लिया, राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण की निरंतर जानकारी ली, अधिकारियों के साथ मंथन किया। सीएम योगी के कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन पर रामचरितमानस की एक चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यानी इस जग में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो योगी नहीं कर सकते हैं। चौपाई के मुताबिक उनका जन्म ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से यानी पिछले 3.5 साल में सीएम योगी 40 से ज्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो बीते 20 दिनों में योगी 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। शुक्रवार यानी कल जब सीएम योगी अयोध्या पहुंचे तो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में तैयारियों का जायजा लिया, रामलला के दर्शन कर टेंट सिटी का भी मुआयना किया, साथ ही सरयू घाट पर सोलर बोट का उद्घाटन किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में हजारों अतिथि आ रहे हैं, लिहाजा सीएम योगी ने सुरक्षा की स्थिति का भी जायजा लिया। सीएम के हाथ पूरे राम मंदिर की कमान है, लिहाजा वो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं और इसलिए वो निरंतर अयोध्या का दौरा कर पीएम के विजन को पूरा करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।